नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। चैट जीपीटी एक ओपन एआई टूल है जिसका यूज आज हर कोई कर रहा है। जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है तब से लोगों के काम बहुत आसान हो गए हैं। आपको कोई आर्टिकल लिखवाना है, ये 10 सेकंड के अंदर लिख के दे देगा। आपको कोई स्टोरी लिखवानी है, ये 10 सेकंड के अंदर स्टोरी लिख के दे देगा। आज के समय में लोग इस एआई वेबसाइट की बदौलत लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसको दूसरा गूगल भी माना जाता है। आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, आप इस एआई वेबसाइट के अंदर एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट डालिए और चैट जीपीटी आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ एक अच्छा सा आर्टिकल बना के देगा। लेकिन आपको इसका यूज भी अच्छी तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट अच्छी तरीके से डालना है। जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो उस प्रॉम्प्ट में होनी चाहिए, तब चैट जीपीटी आपको एक अच्छा सा आर्टिकल बना के देगा विद लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स ऑल्सो। आज हम इस वीडियो में इस चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ जानेंगे, इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसका फाउंडर कौन था जिसने चैट जीपीटी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया जन्म दिया है। चैट जीपीटी को लॉन्च किया था ओपन एआई ने। देखिए, ओपन एआई की शुरुआत 11 दिसंबर 2015 को नॉन प्रॉफिट रिसर्च कंपनी के तौर पर हुई थी और इसका एक ही मकसद था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टाइम की बचत की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिकल अगर कोई इंसान लिखता है तो उसको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, लेकिन वही आर्टिकल चैट जीपीटी 20 सेकंड के अंदर लिख के दे देता है और सारे इंफॉर्मेशन और फैक्ट के साथ। देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दबदबा बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अमेजॉन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामी कंपनियां एआई की फील्ड में इन्वेस्ट करती रहती हैं और ओपन एआई इस फील्ड में एक दिग्गज कंपनी के तौर पर उभर के आया है, जिसने चैट जीपीटी जैसी एआई वेबसाइट को लॉन्च किया और दुनिया में तहलका मचा दिया। ये कंपनी एआई ऑटोनोमस सिस्टम तैयार करती है और बोलती है कि इस तरह की एआई वेबसाइट्स इंसानों से ज्यादा बेहतर काम करेंगी, जिससे टाइम की भी बचत होगी और लोगों की भी मदद होगी। ये ओपन एआई कंपनी दावा करती है। देखिए, इस ओपन एआई कंपनी को कई दिग्गजों ने मिलकर शुरू किया था, जैसे टेस्ला सीईओ एलोन मस्क, इलिया सुस्केवेकर, ग्रेग ब्रॉकमैन जो प्रेसिडेंट है ओपन एआई के, सैम ऑल्टमैन जो सीईओ है ओपन एआई के। इन सब ने मिलकर कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में इस ओपन एआई कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी का मेन मकसद था एआई की स्टडी करना और इसे कैसे अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है और कैसे टाइम को रिड्यूस करके लोगों की मदद की जा सकती है। इसी सोच के साथ इस कंपनी को शुरू किया गया था और 2015 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो सभी फाउंडर्स ने मिलकर $1 बिलियन से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। अब सारी इन्वेस्टमेंट हो गई थी, सब कुछ तैयार था, अब बारी थी चैट जीपीटी को लॉन्च करने की। और चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2022 को और लॉन्च करते ही इसको ऐसी सक्सेस मिली कि सारे लोग इसके दीवाने हो गए थे और इसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। चैट जीपीटी थोड़े समय में ही बहुत पॉपुलर हो गया था और इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा था कि अगर हम इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे ये कंपनी हमको बहुत प्रॉफिट कमा के देगी। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर डाली, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को मालूम था कि एक दिन ओपन एआई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होगी, जो कि आज है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक इसकी नेटवर्थ है $2 बिलियन। देखिए, ओपन एआई कंपनी में 60 ऐसे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जो रिसर्च के साथ कंपनी के जरिए नई नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहे हैं और नई नई खोजें कर रहे हैं ताकि एआई टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया जा सके। तो दोस्तों, ये तो ओपन एआई कंपनी के बारे में। अब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे। देखिए, अगर चैट जीपीटी के बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि जहां पॉजिटिव होता है वहां कुछ तो नेगेटिव होता ही है। तो सबसे पहले हम इसके फायदे देखते हैं। सबसे पहला है कन्वर्सेशन सपोर्ट। चैट जीपीटी पे आप वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो, ऐसी बहुत सारी चीजों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट डालिए और चैट जीपीटी विद इन 20 सेकेंड आपको एक अच्छा सा आर्टिकल बना के देगा और उसमें सारी इंफॉर्मेशन होंगी और उस आर्टिकल को आप अपने नीड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। दूसरा है इंटेलिजेंट आंसर्स। चैट जीपीटी आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से बहुत ही कम समय में एक अच्छा सा आंसर जनरेट करके देगा। तीसरा है यूजर इंटरफेस। चैट जीपीटी को यूज करना बहुत ही आसान होता है। एक 10 साल का बच्चा भी चैट जीपीटी को बहुत आसान तरीके से यूज कर सकता है, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही सिंपल होता है। इसीलिए चैट जीपीटी आज के समय में अपने इंटरफेस के लिए भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसको हर कोई यूज कर सकता है। और चौथा है एजुकेशनल यूज। चैट जीपीटी को एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन डालता है और चैट जीपीटी उसका आंसर तुरंत बना के दे देता है और इसका यूज टीचर्स भी बहुत करते हैं। आपने एक जॉब सुनी होगी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। ये क्वेश्चन आंसर जॉब होती है और इसी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आज के समय में बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। आप भी एज अ पार्ट टाइम इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये इसके कुछ फायदे हैं, लेकिन जहां फायदे होते हैं वहां कुछ नुकसान भी होते हैं। अब हम इसके कुछ नुकसान के बारे में भी जानेंगे। देखिए, चैट जीपीटी के पास भी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। कभी कभी आप ऐसे प्रॉम्प्ट डाल देते हो जिसका आंसर चैट जीपीटी अच्छे से
नहीं दे पाता है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ देता है। तो ये एक चैट जीपीटी के साथ दिक्कत है। दूसरा है इनकॉम्पिटेंस लिमिटेशन, मतलब कि चैट जीपीटी अभी भी बहुत सारे आंसर्स को देने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे कि आपने कोई ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा तो चैट जीपीटी उसका आंसर कभी नहीं दे पाएगा। वो तुरंत कह देगा सॉरी आई एम नॉट एबल टू गिव दिस आंसर। या आपने कभी टेबल वाला क्वेश्चन पूछा तो चैट जीपीटी उसका भी आंसर नहीं दे पाएगा। और अगर आंसर दे भी दिया तो उसमें बहुत सारी एरर्स होंगी, आपको दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा। चैट जीपीटी कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाता है। आप खुद एक मैथ्स का क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछना और जो भी चैट जीपीटी आंसर जनरेट करेगा उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन एरर्स होंगी, आपको रीचेक करना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी कैलकुलेशन करने में अभी उतना सक्षम नहीं है। तीसरा है रॉन्ग आंसर्स विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैट जीपीटी से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसमें ना ही कोई कैलकुलेशन है, ना ही कोई ग्राफ है, ना ही कोई टेबल है, लेकिन इसके बावजूद चैट जीपीटी गलत आंसर देगा और गलत इंफॉर्मेशन भी देगा क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट नहीं सही से डाला है। अगर आप चैट जीपीटी को सही से नहीं बताओगे कि आपको जानना क्या है, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको कभी सही आंसर नहीं दे पाएगा। तो प्रॉम्प्ट बहुत सोच समझ के डालिए और डिटेल में डालिए और जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें उस प्रॉम्प्ट में डालिए। चैट जीपीटी आपको एक अच्छा आंसर बना के देगा। तो ये चैट जीपीटी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे। जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया था तो बहुत हंगामा हुआ था। सबने बोला था कि चैट जीपीटी सबकी जॉब खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी अभी उतना एडवांस नहीं है जितना लोग सोचते हैं। देखिए चैट जीपीटी एक लर्निंग मॉडल की तरह है। ये सिर्फ उतना ही जवाब दे सकता है जितना कि इसके अंदर डेटा फीड होता है। या अगर आपने प्रॉम्प्ट सही से डाला है तो वो उतनी ही इंफॉर्मेशन वो दे पाएगा जितना कि उसमें कलेक्ट करने की क्षमता होती है। तो जितना ह्यूमन बीइंग सोच सकता है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर सोचने की क्षमता होती है, वो एआई टूल्स में नहीं होती है। हाँ, आगे हो सकती है, आगे एआई टूल्स बहुत एडवांस होंगे, लेकिन अभी के समय में एआई टूल्स इतने ज्यादा एडवांस नहीं है तो जॉब किसी की नहीं जाएगी, जॉब सबकी रहेगी क्योंकि हर जगह ह्यूमन बीइंग्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, एआई टूल्स ने लोगों का काम बहुत आसान कर दिया है। देखिए जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो ये अकेले शेर की तरह आया था, लेकिन अब चैट जीपीटी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे गूगल बार्ड हो गया, अब जेमिनी हो गया है, जेस्पर एआई हो गया, ग्रेविटी राइट हो गया, यू चैट हो गया। इस तरह के बहुत सारे एआई टूल्स मार्केट में आ गए हैं, लेकिन अभी भी सबका पहला प्रेफरेंस चैट जीपीटी होता है क्योंकि चैट जीपीटी को यूज करना बहुत आसान है और ये एकदम फ्री है। तो चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा एआई टूल है जो आगे और भी एडवांस होगा। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।